आगे 12th को बोर्ड्स के साथ कैसे मैनेज करना है इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारी 11th वेस्ट हो गई और तुम सोच रहे हो कि 12th में उसे कैसे कवर करूँ, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। अगर बोर्ड्स के लिए सिर्फ ये चीज कर ली तो तुम्हें पूरे साल बोर्ड्स के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड फाइनली एमबीए स्टूडेंट। अरे आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे सारे 12th क्लास के बच्चों के लिए कि वो कैसे अपना नीट और बोर्ड्स कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही कैसे 12th कैसे 12th के बैकलॉग्स के साथ साथ 11th के बैकलॉग्स भी खत्म कर सकते हैं एंड अपनी 12th भी अच्छी तरह कर सकते हैं। एंड यार ये पूरी वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। ये सारे प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी जो यार मैंने खुद फॉलो की थी एंड यार जिस पोजिशन में तुम अभी हो उससे वर्स्ट पोजिशन में मैं रह चुका हूँ। सो आई नो तुम किस चीज़ से गुजर रहे हो। तो चलो इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। एंड यार इस वीडियो में मैं सब बताने वाला हूँ तुम कैसे सब मैनेज कर सकते हो। तो यार इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम सभी के लिए। अब देखो यार, पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैंने अपने 12th क्लास में 96.2% स्कोर किए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट को क्रैक किया 621 मार्क्स के साथ एंड इसके साथ ही अपने 11th के बैकलॉग्स भी साथ साथ खत्म किए थे। तो चलो यार अब स्टार्ट करते कि पहले तो क्या करना है तुम्हें। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम जून से भी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो तो यार इसके दो फेजेस डिवाइड कर देंगे। जून से लेकर दिसंबर तक होगा हमारा सिलेबस कंप्लीशन का फेज कि तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। इसके बाद आता है हमारा अगले साल से मतलब जनवरी से मार्च तक अपना होगा रिविजन का फेज और मॉक टेस्ट देने का फेज। ये दो फेज में अपने डिवाइड कर दिया है। अब देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पहली चीज जो आती है वो है कि बैकलॉग्स कैसे कवर करें। अब देखो बैकलॉग्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट थिंग या फिर वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग जो तुम कर सकते हो वो है कि यार अपने दिन के एटलीस्ट 3 घंटे अलॉट कर दो उस बैकलॉग के लिए। अब देखो पहले बैकलॉग खत्म करने के लिए तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा बैकलॉग एक्चुअली है क्या। तो सब चीज़ों को एक पूरे पेपर पे लिस्ट डाउन कर दो कि यार ये सारे मेरे बैकलॉग्स हैं। फिजिक्स में इतने बैकलॉग है मेरे क्लास 11th के, केमिस्ट्री में इतने और बायो में इतने हैं। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें एक डेडलाइन सेट कर देनी है कि यार इन 3 से 4 महीनों में या फिर 5 महीनों में मुझे सारे बैकलॉग्स खत्म कर देने हैं। एंड उसके बाद तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दिन के 3 या 4 घंटे यार अपने बैकलॉग्स पर लगा लो। 4 घंटे नहीं तो मिनिमम 3 घंटे लगा लो उन बैकलॉग्स पर। उसमें तुम वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो और तुम्हें कैसे क्या करना है ये तुम्हें बताता हूँ। अब देखो बैकलॉग्स कवर करते टाइम तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि तुम बायो के लिए या फिर केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स जो भी हो तुम वन शॉट लेक्चर्स बायो के लिए देखो, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए या तो तुम डिटेल लेक्चर्स देख सकते हो अगर तुम्हें कुछ ही नहीं आता है उस चीज के बारे में। अगर तुम्हें वो चीज थोड़ी रिविजन करनी है या फिर तुम थोड़ा वो पार्ट उसका रह गया है तो तुम उसका वन शॉट देख सकते हो। अब उसके बाद क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके बाद तुम्हें नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एंड यार अच्छे टाइप के क्वेश्चंस लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ। एंड इसीलिए पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसी में तुम्हारी मदद करेगी पीडब्ल्यू की 39 ईयर बुक फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, जिसमें तुम्हें सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, चाहे वो रीनी 2024 का हो, मणिपाल 2023 का हो एंड और भी सारे पेपर्स के पीवाईक्यूज। साथ ही ये बुक काफी रिवीजन फ्रेंडली है क्योंकि इसमें हाईलाइटेड मस्ट रिवाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं जो तुम्हारे रिवीजन के टाइम पर बहुत ज्यादा काम आएंगे एंड तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो भी सोल्यूशंस एंड आंसर की दी गई है वो सारी 100% एनटी आंसर की से वेरीफाइड है। ऑल्सो ये बुक एनएमसी के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइंड है, तो कोई भी क्वेश्चन तुम्हें आउटडेटेड या फिर आउट ऑफ सिलेबस नहीं मिलने वाला है। एंड यार जो भी नए टॉपिक्स नीट के सिलेबस में ऐड किए गए हैं वो इस बुक में भी एडेड है ताकि तुम्हें कहीं और ना जाना पड़े और सब चीजें एक ही जगह पर मिल जाए। साथ ही किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछे गए थे वो भी इस बुक में बता रखा है ताकि तुम्हें पता लग जाए कौन से चैप्टर पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी। ऑल्सो इसमें तुम्हें 11th और 12th दोनों क्लास के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मिलेंगे। मतलब तुम पहले अपने चैप्टर खत्म करो फिर इससे पीवाईक्यूज लगाओ जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में आते हैं। तो अभी जाकर पीडब्ल्यू की 39 ईयर बुक परचेज करो पीडब्ल्यू स्टोर से एंड यूज में कोड SN150 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अब देखो ये तो तुम्हें बता दिया कि कैसे कैसे तुम्हें चीजों को अरेंज करना है। पहले लेक्चर्स लेने, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर उसके बाद नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। लेकिन एक और चीज तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी वो है कि बैकलॉग्स को ना इतना रश मत करना कि तुम सोचो कि यार 1 महीने में सारे बैकलॉग्स खत्म कर दूं। यार मुझे पर्सनली बैकलॉग्स कवर करने में 4-5 महीने लग गए थे। तुम्हें आराम से स्लो एंड स्टेडीली जाना है क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखो कि 90 to 95% ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स का, लाखों बच्चों का सिलेबस कवर हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन उनका नीट नहीं निकलता क्योंकि दे लैक दैट कॉन्सेंट्रेशन व्हाइल टेकिंग द लेक्चर्स और मेकिंग नोट्स। तो जब तुम आराम से लेक्चर्स ले रहे हो, नोट्स बनाओ, उस टाइम आराम से करो, चीज़ों को समझ के करो एंड देन आगे बढ़ो। बैकलॉग्स का मतलब ये नहीं कि यार वो तुम्हें लाइटली लेने हैं उन्हें या फिर तुम उसको आराम से कर सकते हो। मतलब एकदम उनको लाइटली नहीं लेना है तुम्हें उनको सीरियसली एकदम अच्छी तरह खत्म करना है बैकलॉग्स को। एंड एक और चीज़ याद रखना कि यार जो शायद 90-95% लोग मेरे बताने के बाद भी गलत करेंगे वो है कि अपने बैकलॉग्स 11th के कवर करने के साथ साथ यार
ट्वेल्थ के भी लेक्चर साथ साथ लेते रहना। जो तुम्हारा करंट सिलेबस है उसे बैकलॉग में मत जाने देना, क्योंकि फिर तुम्हारे पास डबल टेंशन हो जाएगी कि यार ट्वेल्थ के भी लेक्चर्स छूट गए, 11th के लेक्चर जो छूटे उन्हें भी लेना है, तो तुम्हारे पास दो चीज़ें हो जाएंगी। तो इसका तुम्हें ध्यान रखना है कि ट्वेल्थ को बैकलॉग मत बनने देना साथ साथ। अब हमने ये बात कर ली कि बैकलॉग्स कैसे कवर करना है, क्या चीज़ तुम्हें करनी है बैकलॉग करते टाइम, क्या चीज़ नहीं करनी है, कितना टाइम अलॉट करना है। अब एक और चीज़ आती है कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तुम करो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ट्राई करो कि यार इतने 300-400 क्वेश्चन नहीं लगाने बैकलॉग कवर करते टाइम। ट्राई करो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एटलीस्ट 50 या 100 क्वेश्चन लगा लो। उससे ज़्यादा लगाओगे तो यार थोड़ा ज़्यादा टाइम चला जाएगा, एंड जब तुम रिविजन करोगे उस टाइम थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन लगा लेना। लेकिन जब तुम बैकलॉग कवर कर रहे हो तो PYQs ही लगा लो, या फिर तुम मैक्स टू मैक्स NCERT के क्वेश्चंस लगा लो, दैट इज मोर देन इनफ। अब बैकलॉग्स की बात हो गई है, लेकिन अब हम बात करने वाले एक और चीज़ पर, जो है कि बोर्ड्स को कैसे टैकल करना है तुम्हें इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, क्योंकि यार बोर्ड्स सबसे ज़्यादा दिक्कत देते हैं। देखो बोर्ड्स वाला चीज़ सब्जेक्टिव होती है, नीट वाली चीज़ ऑब्जेक्टिव होती है, दो लाइक फार फेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं एक दूसरे के रिगार्डिंग में। तो तुम्हें क्या करना है कि यार ऑब्जेक्टिव पर तो ध्यान तुम्हें देना ही देना है। एक चीज़ ध्यान में रखो कि अगर तुमने नीट के कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह पढ़ लिया तो तुम आराम से अपने बोर्ड्स निकाल सकते हो। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने खुद 96.2% स्कोर किए थे, एंड यार मैंने मेन चीज़ अपना फोकस ऑब्जेक्टिव को ही रखा था, नीट को ही मैंने अपना मेन फोकस रखा था। तो अगर तुम्हारा नीट वाला बेस स्ट्रांग है ना तो तुम आराम से बोर्ड्स को निकाल सकते हो। बस एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है कि बोर्ड्स के एंड मोमेंट ऑफ टाइम पर लाइक 2-3 महीने पहले ट्राई करो कि जो भी सारे प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उन सबको अच्छी तरह सॉल्व कर जाओ। एंड जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अब देखो यार हो सकता है 5-10 नंबर की बाहर से डेरिवेशन आ जाए, लेकिन जो मेजर 80-85% ऑफ द पेपर होता है वो रिपीट ही होते हुए आता है, जितना मैंने आज तक देखा है। तो जितना तुम हो सके ट्राई करो कि सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगा के चले जाओ, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगा लो, जो भी मॉक टेस्ट होते हैं जो भी मार्केट में अवेलेबल हो वो सारी बुक्स ले लेना एंड उनको सॉल्व करके चले जाना, दैट इज मोर देन इनफ। एंड यार एक और चीज़ है कि बोर्ड्स में अपनी राइटिंग थोड़ी ठीक कर लेना, वो भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। अब तो आई गेस थोड़ा चेंजेस आ गए हैं, लेकिन यार मेरे टाइम पर उस टाइम पर राइटिंग मैटर करती थी, एंड यार अभी भी राइटिंग ऑफ कोर्स मैटर करेगी, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड ही क्यों ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं राइटिंग मैटर करेगी, तो राइटिंग पर भी ध्यान देना है मेजरली बोर्ड्स के लिए। एंड यार एक सीक्रेट ट्रिक जो मैं फॉलो किया करता था ना अपने 12th के टाइम पर, जब मुझे और कुछ पढ़ना नहीं होता था, तो मैं ट्राई करता था अपनी जो इंग्लिश की जो बुक होती है ना तुम्हारी NCERT, जो एक्चुअली बोर्ड्स में पूछे जाने वाली होती है, मैं उससे पढ़ लिया करता था, क्योंकि यार वो थोड़ी रिफ्रेशिंग भी होती है एंड कहीं ना कहीं तुम्हारा सिलेबस भी हो जाता है। तो जब तुम्हें और कुछ पढ़ने का मन ना करे ना तो अपनी वो इंग्लिश की बुक पढ़ लिया करो, थोड़ा बेटर ही फील होगा तुम्हें, तुम्हारा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। या फिर फिजिकल एजुकेशन पढ़ लिया करो, उसके लेक्चर्स ले लिया करो। एंड यार फिजिकल एजुकेशन के लिए लाइक एपीडिया करके एक यूट्यूब चैनल है, तुम उसको देख सकते हो, मैंने भी उन्हें ही देखा था अपने टाइम पर। एंड उसे तुम फॉलो करके एंड तुम जो इंग्लिश वाली चीज़ें उससे फॉलो करके अपने यार जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं, जो भी थोड़े एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं PCB के बाहर या PCMB के बाहर, उन्हें कवर कर सकते हो। एंड यार सारे 12th ग्रेडर्स को एक और चीज़ बोलूँगा कि ना अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, अगर तुमने पहले 11th क्लास में शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो अभी 12th में आकर 11th के भी शॉर्ट नोट्स बना लो, तुम्हारा रिवीजन साथ साथ हो जाएगा। एंड 12th के भी शॉर्ट नोट्स बना लो। मैं यार जितना उसे एम्फेसाइज करूँ हर वीडियो में उतना कम रहता है, एंड आई नो कि तुम में से काफ़ी लोग अभी भी नहीं बनाएंगे, या फिर बनाए हुए होंगे, अभी भी लोगों ने नहीं बनाए हुए होंगे। तो ट्राई करो यार, शॉर्ट नोट्स है, तुम रिग्रेट नहीं करने वाले हो, तुम मुझे थैंक यू बोलोगे नीट के एग्जाम के बाद कि भैया आपने क्या बढ़िया चीज़ बताई थी शॉर्ट नोट्स बताकर। तो अभी शॉर्ट नोट्स बनाना अगर तुम शुरू करोगे तो तुम्हारे लिए और चीज़ें आसान हो जाएगी, लाइफ ईजी मोड में चली जाएगी। तो शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ करते रहो। एंड यार एक रिविजन का इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, अगर तुम्हारा कोई 11th का चैप्टर है जो पहले तुमने रिवाइज नहीं किया हो, या फिर तुम सोच रहे हो कि उसका रिविजन करो या फिर ना करो, तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। रही बात सेम 12th के लिए, अगर तुम आगे आगे बढ़ते जा रहे हो एंड तुम्हें देखना है कि पिछला चैप्टर मुझे कितना याद है, तो रादर देन रीडिंग द होल चैप्टर अगेन, ट्राई टू डू द क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर, ऑफ दैट रिस्पेक्टिव चैप्टर, उस मॉड्यूल से या फिर NCERT के इन-टेक्स्ट क्वेश्चन, जो यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि रिविजन तुम साथ साथ करते रहो, ये नहीं कि आगे आगे बढ़ते रहे लेकिन रिविजन रह गया। और अगर बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड्स के टाइम पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगा लो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगा लो, ये दोनों चीज़ों को बैलेंस में लेकर चलना है, क्योंकि एक चीज़ पे फोकस करोगे तो दूसरी चीज़ हैम्पर हो जाएगी। तो ट्राई करो कीप इट इन अ बैलेंस। और यार एंड में जाते जाते एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपना 100% दे दो, क्योंकि यार आई नो कि 12th बहुत ज़्यादा हार्ड है। 12th तुम्हें लग सकता है यार वो इतना ज़्यादा मेरे पे प्रेशर आ गया, मैं एक ड्रॉप ले लूँ, क्योंकि यार काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि यार काश मैं एक ड्रॉप ले लेता हूँ, अभी 12th को आराम से बोर्ड्स के लिए डेडिकेट कर देता हूँ। लेकिन यार ये गलती मत करो, क्योंकि तुम्हारा एक साल बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। तुम एक साल एक चीज़ अलग से डेडिकेट ना करो, उससे बेटर है तुम अभी अपना 100% दे दो। एंड आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी ईजी, अगर तुम 100% दो अपना, इट इज़ वेरी ईजी टू क्लियर
क्लियर योर नीट एग्जाम अलॉन्ग विद बोर्ड्स। तो इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, बस तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने आप पर काम करते रहना है। एंड यार इस रिग्रेट में मत रहना कि मैं यार अगले साल तुम सोचो कि एक और ड्रॉप ले लेता हूँ, मैंने इस साल मेहनत नहीं की इतनी, तो ये नौबत ना आए। इसलिए अभी मेहनत करते रहो, एकदम जी तोड़ मेहनत करो, अपना 100% दो। तो इसके साथ ही यार मैंने सब चीज़ें बता दी, कैसे तुम्हें बैकलॉग कवर करने हैं, क्या तुम्हारा प्रोसीजर रहना चाहिए बैकलॉग का, दिन में कितने घंटे तुम्हें एलोकेट करना है बैकलॉग कवर करने के लिए, बोर्ड्स कैसे मैनेज करनी है, एंड फिर लाइक फ्री टाइम में तुम बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, एंड के मोमेंट ऑफ टाइम पर तुम कैसे प्रिपेयर कर सकते हो बोर्ड्स के लिए, इस पर भी बात कर ली है। रिविजन कैसे करना है, क्या चीज़ तुम्हें करनी है, या अभी 12th में आकर क्या चीज़ नहीं करनी है, उस पर भी बात कर ली है। एंड या रिविजन कैसे करना है उस पर भी बात कर ली है। बाकी अगर तुम्हारे और कोई डाउट्स या फिर क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना, या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग, गुड बाय। ऑल्सो इसमें तुम्हें 11th और 12th दोनों क्लास के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मिलेंगे, मतलब तुम पहले अपने चैप्टर खत्म करो, फिर इससे पीवाईक्यूज लगाओ, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में आते हैं।